ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चाहे 9 से लेकर 12 तक हो और कॉलेज व्याख्याता हिंदी हो, सब में समान रूप से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए सब शक्ति क्या होती है, परिभाषा क्या होती है इसकी और इसके भेद कितने होते हैं, इसको विस्तार पूर्वक आज हम देखेंगे। सब शक्ति सबसे पहले परिभाषा देखिए इसकी परिभाषा, शब्द के अंतर्निहित व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है, यानी शब्द के अंदर जो निहित व्यापार होता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। हमें परिभाषा देखिए, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध ज्ञान हो, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना शब्द और शक्ति, शब्द में कितनी शक्ति होती है ये शब्द शक्ति के द्वारा समझते हैं। शब्द अनेक भावों को व्यंजित करता है, यानी शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं, जैसे सांप शब्द है, अजगर है, नाग है इत्यादि शब्द को सुनते ही हमारे मन में क्या होता है, भय का भाव जागृत हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देखकर खुशी भी मिलती है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सुनकर हमें दुख भी होता है। इस प्रकार शब्द अनेक भावों को जन्म देते हैं। अब देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के हैं। पहला है वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा है व्यंजक। यानी वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। देखिए वाचक क्या होता है, वाचक शब्द जो वाचा या मुख्या को प्रकट करे, यानी साधारण अर्थ में मुख्या और वाचा को प्रकट करने वाला क्या शब्द होता है, वाचक शब्द होता है। दूसरा है लक्षक शब्द, लक्षक शब्द जो लक्षण को प्रकट करे, जो लक्षण को प्रकट करे वह लक्षक शब्द होता है। तीसरा व्यंजक शब्द है। व्यंजक कौन सा होता है, व्यंजक शब्द जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। यही 3 प्रकार के शब्दों के टाइप। पहला है कौन सा, मुख्यार्थ से वाचक शब्द हो गया, लक्ष्यार्थ से लक्षक शब्द हो गया और व्यंग्यार्थ से व्यंजक शब्द हो गया। ये 3 प्रकार के शब्द हमें शब्द शक्ति में देखने को मिलते हैं और इसके हिसाब से ही शब्द शक्ति बनती है। शब्द शक्ति के फिर कितने प्रकार हो गए, 3 भेद हो गए शब्द शक्ति के, उनके हिसाब से ही शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं।
देखिए 3 कौन से हैं। पहला वेद है इसका अभिधा, दूसरा वेद है इसका व्यंजना, और तीसरा वेद है इसका दूसरा शब्द लक्षणा, और तीसरा है व्यंजना। यानी तीनों वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के हिसाब से 3 प्रकार की शक्ति होती है। वाचक में अभिधा आएगी, लक्षक में लक्षणा आएगी, व्यंजक में व्यंजना आएगी। 3 टाइप की होती है और एक एक करके इनको तीनों टाइप को समझते हैं। पहला वेद इसका अभिधा शब्दशक्ति। कौन सी शब्दशक्ति? अभिधा शब्दशक्ति, अभिधा शब्दशक्ति। वह शब्दशक्ति जिसके द्वारा वाक्य का वाक्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध होता है, अभिधा शब्दशक्ति कहलाती है। अभिधा शब्दशक्ति कहलाती है। यानी अभिधा शब्दशक्ति क्या होती है? वह शब्दशक्ति जिसके द्वारा वाक्य का मुख्यार्थ या वाच्यार्थ अर्थ प्रकट हो, तो अभिधा शब्दशक्ति कहलाती है। अब दूसरी है व्यंजना शब्दशक्ति। इसकी परिभाषा देंगे लक्षणा शब्दशक्ति। परिभाषा देखेंगे वह शब्दशक्ति जिसके द्वारा वाक्य का लक्षार्थ ज्ञान प्राप्त हो, लक्षणा शब्दशक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्दशक्ति कहलाती है। यानी लक्षणा शब्दशक्ति में क्या होता है? वाक्य का लक्ष्यार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वो लक्षणा शब्दशक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ में बाधा होती है हमें, और लक्षण के हिसाब से हम इसका अर्थ निकालते हैं लक्षणा शब्दशक्ति में। और तीसरी है व्यंजना शब्दशक्ति। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। व्यंजना शब्दशक्ति, देखिए वह शब्दशक्ति जिसके द्वारा वाक्य का व्यंग्यार्थ बोध होता है। व्यंजना शब्दशक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्दशक्ति कहलाती है।
यानी व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, वाक्य का व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट होता है, यानी वाचक शब्द और मुख्यार्थ शब्द को बाधित करके अन्य अर्थ निकलता है, व्यंग्य निकलता है, तो व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति होती है। अब तीनों को हम उदाहरणों के द्वारा एक एक करके समझते हैं और इनके भी उपभेद होते हैं, जैसे लक्षणा के भी भेद होते हैं, व्यंजना के भेद होते हैं, इनको भी हम संक्षेप के द्वारा समझते हैं तीनों को। देखिए अभिधा में क्या होता है, एक तो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, सांकेतिक अर्थ और साक्षात या मुख्य अर्थ का बोध होता है। इसका किस शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में, जो प्रथमा शब्द शक्ति मानी जाती है, उसमें वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, मुख्यार्थ का ज्ञान होता है, सांकेतिक अर्थ का ज्ञान होता है, साक्षात या मुख्य अर्थ का बोध होता है। यानी अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाता है, वो कौन सी शब्द शक्ति में होता है, अभिधा शब्द शक्ति में होता है। यानी अर्थ को समझने के लिए ज़्यादा हमें कठिनाई अनुभव नहीं होती, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें देखिए मुख्यार्थ और वाच्यार्थ में बाधा पड़ती है, यानी जब हम मुख्य अर्थ से और वाच्यार्थ अर्थ से शब्द शक्ति का बोध नहीं कर पाते हैं, तो कौन सी होती है, लक्षणा होती है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। रूढ़ि या किसी प्रयोजनवश है, कारणवश है, उसका अर्थ हम निकालते हैं। लक्ष्यार्थ का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब तीसरी देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, कौन सी है, व्यंजना। इसमें क्या होता है, छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली होती है। छुपे हुए अर्थ में क्या होता है, उसमें शब्दों में अर्थ छुपा होता है, कौन सी शब्द शक्ति में, व्यंजना। और जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अर्थ का बोध नहीं हो, यानी न तो वाच्यार्थ मुख्यार्थ से ज्ञात हो और न ही लक्षणा या लक्ष्यार्थ से ज्ञात हो, तब व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अंत में है व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों को समझते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है और दूसरा है समुदायार्थ। अव्यार्थ और समुदायार्थ दो भेद होते हैं इसके। यानी इसमें अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तीन प्रकार के इसमें तीन प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए पहला कौन सा है, पहला है रूप शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरा है यौगिक। यानी ये तीनों शब्द अभिधा शब्द शक्ति में काम में लिए जाते हैं। रूप शब्द तो आपको एक कक्षा दी थी, उसमें बता दिया जाता है तीन शब्दों को। रूप शब्द जिसके टुकड़े सार्थक नहीं होते हैं, टुकड़े सार्थक नहीं होते, यौगिक वो होते हैं जिनके टुकड़े भी सार्थक होते हैं, जिनके टुकड़े भी सार्थक होते हैं। और यौगिक वो होते हैं जो एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, ये जो रूट शब्द होता है, यानी जिसके टुकड़े हम यदि करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों निरर्थक टुकड़े हो जाएंगे। जैसे जल शब्द है तो उसके हम टुकड़े करेंगे, जय अलग है और लय अलग है, तो इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होगा, इसके टुकड़े सार्थक नहीं होंगे। और यौगिक में क्या होता है, इसके टुकड़े सार्थक होते हैं। जैसे रामावतार, टुकड़े करेंगे राम प्लस अवतार होगा, दोनों टुकड़े सार्थक हो गए। देवालय, देव प्लस आलय, दोनों टुकड़े सार्थक हो गए। और योग रूप में क्या होता है, विशेष अर्थ प्रचलित हो जाते हैं इसमें। जैसे
ये हो गया सूर पानी हो गया, सूर पानी शब्द है इसके हाथ में त्रिशूल हो, शिव के लिए विशेष रूप में प्रचलित हो गए। वीणा पानी हो गया, वीणा पानी, सरस्वती के लिए योग गुरु हो गए। तो ऐसे शब्द इसमें काम में आते हैं। और देखिए अव्याहत और समुदाय क्या होता है, इनको समझिए। अव्याहत यानी हल्के करने पर, अन्वय करने पर या टुकड़े करने पर वो क्या होता है, उनका अर्थ निकलता है। और समुदाय से उसका हम अर्थ निकाल पाते हैं। अब इसमें टुकड़े करने पर भी सब सार्थक होता है, दोनों शब्द सार्थक होते हैं, दोनों शब्द सार्थक होते हैं। और दूसरा है समुदाय अर्थ, समुदाय टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर शब्द सार्थक नहीं होता, सार्थक नहीं होता। समुदाय मिलाने से, समुदाय से ही यानी मिलाने से ही, वर्णों को मिलाने से ही सार्थक अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ होता है। तो दो प्रकार के देखते हैं, अव्याहत और समुदायार्थ। कौन सी शक्ति है? ये अभिधा शक्ति है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। अभिधा शक्ति है, अभिधा शक्ति वही जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, अभिधा शक्ति होती है। एक उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण है जैसे मोहन है, मोहन कल बाजार जाएगा, बाजार जाएगा। गाय धीरे धीरे घास खा रही है, घास खा रही है। वह हमेशा विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो इनमें क्या होता है, तीनों उदाहरण देखने से पता लगता है कि मोहन कल बाजार जाएगा, सीधा मोहन नाम का व्यक्ति है, कल बाजार में जाएगा। गाय धीरे धीरे घास खा रही है, यानी गाय चौपाया जाने वाला है, धीरे धीरे क्या खा रही है, घास खा रही है। वह व्यक्ति वो हमेशा विद्यालय जाता है। सीधे अर्थ देखते ही अर्थों को हम समझ रहे हैं। तो कौन सी शक्ति होती है? अभिधा शक्ति होती है। अब लक्षणा है, लक्षणा देखिए, लक्षणा शक्ति की शक्ति में भेद। यानी लक्षणा शक्ति के प्रमुख में दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? प्रमुख का है दो भेद है, इसलिए प्रमुख है दो भेद है। एक तो रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, दूसरा है प्रयोजन रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजन लक्षणा के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन प्रमुखतः यहाँ पर दो ही भेद हैं इसके, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा क्या होती है? रूढ़ि के कारण इसमें लक्ष्यार्थ निकाला जाता है और इसमें कारण सहित प्रयोजन सहित ही लक्ष्यार्थ निकाला जाता है।
समाज में प्रचलित मान्यता के कारण या लोक में प्रचलित मान्यताओं के कारण रूढ़ि लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। रूढ़ि लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। यानी समाज में प्रचलित लोक जो मान्यताएं हैं उसका रूढ़ि लक्षणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उसकी मांग उजड़ गई, उसकी मांग उजड़ गई। यानी रूढ़ि लक्षण क्या होता है, इसमें मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मांग उजड़ जाना यानी सुहागे उजड़ जाना या विधवा होना, इस प्रकार के रूढ़ि लक्षणा में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। अगली है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा किसी प्रयोजन के कारण, किसी प्रयोजन से, प्रयोजन क्या होता है, साभिप्राय, प्रयोजन से यानी साभिप्राय, हम संशक्ति का अर्थ बोधित करते हैं, बोधित करते हैं। तो कौन सी होती है प्रयोजनवती संशक्ति लक्षण, संशक्ति होती है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे पंजाब वीर है, पंजाब वीर है, राजस्थान जागता, राजस्थान जागता। तो यहाँ पे देखिए प्रयोजन की कहानी, राजस्थान पंजाब के लोग क्या हैं, वीर हैं, और राजस्थान नहीं जागता, वहाँ के निवासी जागरूक हो गए हैं। तो ये प्रयोजन से अभिप्राय लिया गया है। तो प्रयोजनवती लक्षणा में ऐसे उदाहरण आएंगे और बहुत सारे अनेक से उदाहरण हैं इसके। जैसे भारत जाग उठा, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है। तो ये सारे उदाहरण हैं प्रयोजनवती लक्षण। सीता नीली गाय है, नीली गाय है, यानी गाय यहाँ सीधा जानवर है, तो सीता क्या है, सीधी महिला है। इस कारण नीली गाय का यहाँ प्रयोग लिया गया है। तो ये कौन सी हो गई, प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। अगला है उदाहरण, मोहन गधा है, गधा तो एक जानवर है, मोहन एक प्राणी है, मनुष्य है, वो कैसे हो सकता है, लेकिन उसके लक्षण है। इस कारण लक्षणों के आधार पर निकलती है लक्षणा संशक्ति कहलाती है। लक्षणा के अन्य भेद, उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा।
ये भी अन्य वेदों में है। इसके बहुत सारे वेद होते हैं और कुछ विद्वान 64 वेद हो जाते हैं लक्षण संस्कृति के। देखिए उपादान लक्षण में होते हैं उपादान लक्षण वह संस्कृति जिसमें वाच्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ भी शामिल रहता है, उदाहरण देखिए, जैसे दो बंदूकों ने सारा काम रोक लिया, यानी इसमें क्या है, ग्रामवासियों को कुछ बंदूकधारी डाकुओं ने लूट लिया, तो उसमें बंदूकें भी आ गई और दो बंदूक यानी जो व्यक्ति डाकू लोग लिए थे वो बंदूकें थी उनके हाथ में थी, तो बंदूक भी शामिल है इसमें, और जो दो प्राणी भी जो डाकू लोग हैं वो भी शामिल है, उन्होंने गांव को लूट लिया, तो ये शामिल है मुख्य अर्थ में लक्ष्यार्थ, तो उसमें कौन सी हो जाएगी, उपादान लक्षण है। लक्षण है, इसको देखते हैं, लक्षण इसमें वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, केवल लक्ष्यार्थ बोधित होता है, लक्ष्यार्थ ही बोधित होता है। जैसे सोहन तो शेर है, यानी शेर नहीं बल्कि लक्षण है उसके, शेर के हिसाब से वो बहुत ही वीर बहादुर है, इसलिए इसमें क्या है, लक्षण है। तो ये सबशक्ति लक्षण सबशक्ति के अन्य भेद थे। अब व्यंजना सबशक्ति है उसको समझते हैं। व्यंजना सबशक्ति, व्यंजना सबशक्ति के प्रमुख दो भेद हैं, व्यंजना सबशक्ति के भेद, इसके दो भेद हैं, एक तो है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना दो व्यंजना सबशक्ति भेद है। शाब्दी क्या होती है, यानी शब्द के द्वारा हम व्यंग्यार्थ निकालते हैं, यानी शब्द हम दूसरा ले लेते हैं तो उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। और आर्थी व्यंजना अर्थ के आधार पर हम व्यंग्यार्थ निकालते हैं तो वो आर्थी व्यंजना होती है। अलग अलग देखिए, शाब्दी व्यंजना, वह सबशक्ति जिसमें हम शब्द के आधार पर व्यंग्यार्थ निकालते हैं, पर्यायवाची शब्द लेने पर, पर्यायवाची शब्द लेने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, व्यंग्यार्थ
जिसमें हम अर्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ निकालते हैं, आरती व्यंजना सदशक्ति होती है, सदशक्ति कहलाती है। दोनों की उदाहरण की शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना के। शाब्दिक व्यंजना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है चिरंजीवी जो कि पूर्ण समय गंभीर को घटी के ऊपर समान जाते हैं के लिए, यानी चिरंजीवी जोड़ी जुड़ी, यानी दोनों की जोड़ी किसकी राधा और कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी रहे, यानी उनकी लंबी उम्र हो। पूर्ण समय गंभीर उनमें दोनों में क्यों किस प्रकार से समय गंभीर नहीं होगा, वो घटी एक वर्ष भानुजा एक तो उम्र क्या है वर्ष भानुजा, यानी राधा है और ये हलधर के भाई श्री कृष्ण है। दोनों का प्रेम क्यों नहीं कम होगा, यानी दोनों का समय क्यों नहीं अधिक होगा, दोनों का समय बहुत ही अधिक है और उनकी जोड़ी है वो चिरंजीव रहे। यहाँ देखिए दो शब्द हैं, तो वर्ष भानुजा और दूसरा है हलधर। वर्ष भानुजा तो यहाँ राधा है, हलधर की बीच कौन है कृष्ण है, हलधर की बीच कौन है कृष्ण है। यहाँ पर वर्ष भानुजा और हलधर दोनों शब्द अनेकार्थ रूप में प्रकट हुए, अनेक अर्थ हैं कि यानी राधा कृष्ण के ऊपर है। और वर्षभ अनुजा, वर्षभ होता है बेल की छोटी बहन अनुजा, छोटी बहन वर्षभ होता है बेल की छोटी बहन। अन्य यही होता साधारण। और हलधर कृष्ण भी होता है, और हलधर दान के बाद किसान भी होता है, भी होता है। लेकिन हम वर्ष भानुजा और हलधर की जगह, यानी वर्ष भानुजा की जगह वर्षभ भानुसुता डालते हैं, तो उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। पर्यावरण सब डाल दे तो सुता भानुजा की जगह सुता डाल दें तो इसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। इस कारण ये शाब्दिक व्यंजना है। कौन सी है शाब्दिक व्यंजना कौन सी होती है जिसमें दूसरा शब्द लेने पर उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, वो शाब्दिक व्यंजना होती है। और दूसरी आरती व्यंजना क्या होती है, अर्थ के आधार पर इसका व्यंग्यार्थ निकाला जाता है। जैसे संध्या हो गई, संध्या होने पर जैसे कोई ग्वाले हैं तो उनका घर आने का समय हो गया, और कोई दुकानदार है उनका दुकान बढ़ाने का समय हो गया, या कोई घर में जैसे पशुपालक हैं उनका दूध निकालने का समय हो गया, और जो घर के बाहर गए हैं उनका घर आने का समय हो गया। इसलिए संध्या हो गई, उसका सभी लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं, व्यंग्यार्थ निकलता है। तो ऐसी आरती व्यंजना सदशक्ति होती है। व्यंजना हो गई, पुजारी का पूजा करने का समय हो गया, क्या हो गया पुजारी का पूजा करने का समय हो गया, करने का समय। दूसरा दुकानदारों का दुकान बढ़ाने का समय हो गया, पशुपालकों का पशुओं का दूध निकालने का समय हो गया, और इसी प्रकार बच्चों का खेल समाप्त करके उनका घर जाने का समय हो गया। यानी संख्या हो गई, इससे अनेक अर्थ निकल जाएंगे, अनेकार्थ हो जाएगी। तो ये
कौन सी है? व्यंजना शब्द का आर्थिक व्यंजना भेद है। शाब्दिक व्यंजना में शब्द के द्वारा अन्य शब्द लेने से उसका विज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ थी। अगली क्लास में फिर से कोई प्रकरण लेकर उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।